ये उस बूढ़े पिता की कहानी है जिसे सिर्फ अपने बेटे का इंतजार था, लेकिन बेटा नहीं आया। एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसकी दुनिया बस एक ही इंसान के आसपास घूमती थी, उसका बेटा अर्जुन। रामदास ने अपनी पूरी जिंदगी मजदूरी करके अर्जुन को पढ़ाया था। जब गांव के सभी लोग मनोरंजन कर रहे होते थे, तब रामदास खेतों में पसीना बहा रहा होता था। और जब लोग रात को आराम से सोते थे, तब वो सिवान पर बैठकर चौकीदार का काम कर रहा होता था। उसका सिर्फ एक सपना था कि उसका बेटा बड़ा आदमी बने। जैसे वो दुख काट रहा है, वैसे उसका अर्जुन बेटा दुख ना काटे। सालों की मेहनत के बाद आखिरकार अर्जुन को शहर में एक अच्छी नौकरी मिल गई। जिस दिन नौकरी का पत्र आया, रामदास की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे लगा अब उसके संघर्ष के दिन खत्म हो गए। लेकिन उसे नहीं पता था कि असली अकेलापन अब शुरू होने वाला है। अगली सुबह को नौकरी मिलने के बाद रामदास अपने बेटे को गांव के बाहर बस स्टॉप के पास छोड़ने जाता है। गाड़ी का इंतजार करते हुए रामदास अपने बेटे के प्यार में भावुक सा हो जाता है। अर्जुन को गाड़ी में बैठाकर अपने घर की तरफ जाने लगता है। अर्जुन शहर पहुंचकर शुरुआत में वो हर दिन अपने पिता को फ़ोन करता था। फिर उसने फ़ोन करना कम कर दिया, कभी हफ्ते पर, फिर महीने में एक बार, और धीरे धीरे फ़ोन करना बंद कर दिया। रामदास प्रतिदिन फ़ोन का इंतज़ार करता रहता था, पर फ़ोन नहीं आता, और हर शाम अपने घर के बाहर बैठकर सड़क की तरफ देखता रहता। उसे उम्मीद होती शायद आज बेटा आएगा, लेकिन हर दिन की तरह सड़क खाली रह जाती, फ़ोन नहीं आता। एक दिन गांव के एक आदमी ने रामदास जी से बताया कि अर्जुन ने शहर में नया घर खरीद लिया है। रामदास ये सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा, अब मेरा बेटा मुझे अपने पास बुला लेगा। उन्होंने उसी समय अर्जुन को फ़ोन किया। फ़ोन कई बार बजा, परंतु फ़ोन नहीं उठा। उन्होंने फिर एक बार कोशिश करने को सोचा, परंतु आखिरकार फ़ोन उठ ही गया। अर्जुन बोला, हाँ पिताजी, नमस्ते। मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ, जल्दी बोलिए पिताजी, आपको क्या काम है? बेटा, मुझे कोई काम नहीं है, बस तुम्हारी याद आ रही थी। और एक बात, गांव के एक आदमी ने बताया कि तुमने शहर में नया घर बनवाया है। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई। मैं सोच रहा था अगर तुम्हें ठीक लगे तो कुछ दिन तुम्हारे पास रहने के लिए आ जाऊं। पिताजी, अभी घर पूरी तरह सेट नहीं हुआ है, थोड़ा समय लगेगा। जब घर पूरी तरह सेट हो जाएगा तब फिर कभी देखेंगे। अच्छा पिताजी, रखता हूं फोन, क्योंकि मुझे मीटिंग में जाना है। बाद में बात करता हूं। कॉल कट गई। रामदास कुछ देर तक फ़ोन को देखते रहे। वो बहुत खुश हुए कि उनकी मेहनत का फल उनको मिल गया, कि उनका अर्जुन बेटा एक कामयाब आदमी बन गया। उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन आंखों में छिपा दर्द उनकी मुस्कान से बड़ा था। दिन बीतते गए, महीने बीत गए। रामदास बूढ़े होते गए। उनकी चाल धीमी हो गई, आंखें कमज़ोर सी हो गई, लेकिन इंतज़ार बेटे का अब भी वैसा ही था। एक रात अचानक रामदास जी को तेज़ बुखार हो गया। पूरे घर में कोई नहीं था उनको अस्पताल ले जाने को। तभी उनका पड़ोसी घर के सामने से गुजरता है। उनकी गंभीर हालत को देखकर पड़ोसी उन्हें अस्पताल ले जाते हैं। उनको डॉक्टर देखता है और कहते हैं कि उम्र बहुत ज़्यादा है, ये अब इतना काम ना करें, इनको आराम करने की और देखभाल की बहुत ज़रूरत है। पड़ोसी उन्हें घर लेकर आते हैं और उनका एक पड़ोसी उनके घर रहता है और सुबह होने का इंतज़ार करते हैं। अगली सुबह
पड़ोसियों ने अर्जुन को कई बार फोन किया, लेकिन उसका फोन नहीं लगा। कई दिन बाद अर्जुन का फोन आया। पड़ोसियों ने फोन उठाया और उसे सिर्फ इतना बताया गया कि उसके पिता अस्पताल में हैं। अर्जुन, तुम जल्दी घर आ जाओ। चाचा, मैं इस समय बाहर हूँ, काम खत्म होते ही जल्दी आऊँगा। लेकिन काम खत्म होते होते बहुत देर हो चुकी थी और वो नहीं आ पाता है। एक सुबह रामदास जी ने पड़ोसी से कागज और कलम मांगी। उन्होंने कई मिनट लगाकर एक पत्र लिखा, फिर उसे एक लिफाफे में रखा और कहा, अगर मेरा बेटा आए तो उसे ये पत्र दे देना। उसी रात रामदास जी हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए। उनकी आंखें बंद हो गईं, लेकिन चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे वो किसी का इंतजार छोड़ चुके हों। 2 दिन बाद अर्जुन गांव पहुंचा। घर के बाहर भीड़ लगी थी। लोगों की आंखों में आंसू थे। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जब उसे सच्चाई पता चली कि उसके पिता इस दुनिया से उसका इंतजार करते करते छोड़कर चले गए, इतना सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, मानो कि उसकी दुनिया ही खत्म हो गई हो। वो अपने पिता के कमरे में गया। वहां सब कुछ वैसा ही था। पुरानी चारपाई, पुराना चश्मा, पुरानी घड़ी और हर चीज में बसी हुई उसके पिता की यादें। तभी पोस्टमैन उसके पास आता है और पोस्टमैन ने एक लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाया जो उसके पिताजी ने उसके लिए छोड़ा था। प्रिय बेटे अर्जुन, जब तुम ये पत्र पढ़ रहे होगे, शायद मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मैं जानता हूं तुम अपनी जिंदगी बनाने में व्यस्त थे। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जिस दिन तुम पैदा हुए थे, उस दिन मैंने पहली बार खुद से ज्यादा किसी और से प्यार किया था। तुम्हारी हर खुशी मेरी खुशी थी। तुम्हारी हर सफलता मेरी जीत थी। मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा और आखिरी समय में भी कुछ नहीं मांग रहा। बस एक बात याद रखना, जब तुम्हारे बच्चे बड़े हो जाएं, तो उन्हें इतना व्यस्त मत होने देना कि उनके पास अपनी माँ बाप के लिए समय ही ना बचे, क्योंकि बूढ़े माँ बाप को पैसों की नहीं, अपने बच्चों की जरूरत होती है। खुश रहना बेटा, तुम्हारा पिता। पत्र पढ़ते पढ़ते अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। वो फूट फूट कर रोने लगा। आज पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने जिंदगी की सबसे कीमती चीज खो दी है, वो चीज जो कभी वापस नहीं आ सकती। उस दिन के बाद अर्जुन ने अपनी जिंदगी बदल दी। उसने अपने बच्चों को सिखाया कि सफलता जरूरी है, लेकिन अपने माँ बाप से बढ़कर नहीं। दुनिया की हर चीज दोबारा मिल सकती है, लेकिन माँ बाप एक बार चली जाएं तो फिर कभी वापस नहीं आते। इसलिए उनके रहते हुए उन्हें समय और प्यार जरूर दें। धन्यवाद।